प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी के चिकित्सकों और स्वास्थ्य कर्मियों के साथ संवाद के दौरान दिया कोरोना से निपटने का मंत्र। कहा, जहां बीमार वहीं उपचार। बीपीएल परिवार के कोरोना मरीजों के उपचार का सारा खर्च उठाएगी प्रदेश सरकार। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने की घोषणा। प्रदेश में कोरोना से उबरने वाले लोगों के लिए शुरू होगा पोस्ट कोरोना केयर सेंटर उमंग। सभी सरकारी अस्पतालों में की जाएगी इसकी शुरुआत। पंचकुला में वैक्सीनेशन ऑन व्हील्स कैंप की शुरुआत। कोविन पोर्टल पर पंजीकरण करवा चुके लोग अपनी गाड़ी में ही करवा पा रहे हैं टीकाकरण। नमस्कार, मैं सारिका शर्मा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वाराणसी में डॉक्टरों, पैरामेडिकल स्टाफ और अन्य फ्रंटलाइन स्वास्थ्य कर्मियों से संवाद किया। इस मौके पर पीएम ने कोरोना के खिलाफ लड़ाई को सामूहिक जिम्मेदारी बनाने का आह्वान किया और प्रधानमंत्री ने कोरोना महामारी में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित की। दिन रात काम किया, खुद की तकलीफ, आराम, इन सब से ऊपर उठकर जी जान से जुटे रहे, काम करते रहे। आपकी इस तपस्या से बनारस ने जिस तरह इतने कम समय में खुद को संभाला है, आज पूरे देश में उसकी चर्चा हो रही है। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि हमारी लड़ाई अदृश्य और रूप बदलने वाले दुश्मन के खिलाफ है और इससे हमें हमारे बच्चों को भी बचाना है और उनके लिए भी विशेष तैयारी करनी है कि हमारी लड़ाई एक अदृश्य और रूप बदलने वाले एक दूरत किस्म के दुश्मन के खिलाफ है। इस लड़ाई में हमें कोरोना से अपने बच्चों को भी बचाकर रखना है, उनके लिए भी विशेष तैयारी करनी है। प्रधानमंत्री ने ब्लैक फंगस की चुनौतियों को लेकर कहा कि हमारी इस लड़ाई में एक और नई चुनौती भी सामने आ गई है। इससे निपटने के लिए जरूरी सावधानी और व्यवस्था पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। प्रशासन की तैयारियों को मामले घटने के बाद भी जारी रखना है। अभी इन दिनों ब्लैक फंगस की एक और नई चुनौती भी सामने आई है। इससे निपटने के लिए जरूरी सावधानी और व्यवस्था पर ध्यान देना जरूरी है। सेकंड वेव के दौरान प्रशासन ने जो तैयारियां की है, उन्हें केस घटने के बाद भी हमें इसी तरह चुस्त दुरुस्त रखना ही है। साथ ही लगातार आंकड़ों और स्थितियों पर भी नजर रखनी है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आज कोरोना की स्थिति पर प्रशासनिक सचिवों और सभी जिला उपायुक्तों के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक में बीपीएल परिवारों के कोरोना मरीजों के उपचार का सारा खर्च प्रदेश सरकार द्वारा उठाए जाने का निर्णय लिया गया। ये लाभ आयुष्मान भारत योजना में शामिल न होने वाले बीपीएल परिवारों को मिलेगा। पहले ऐसे बीपीएल मरीजों को 35,000 तक की वित्तीय सहायता देने की घोषणा थी। बैठक में मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि ब्लैक फंगस बीमारी के उपचार के लिए हर मेडिकल कॉलेज में कम से कम 20 बेड रिजर्व रखे जाएं। उन्होंने कहा कि गांवों में डोर टू डोर दौरा करने वाली टीमों में शामिल सदस्यों की प्राथमिकता से वैक्सीनेशन शुरू करें। मुख्यमंत्री ने सभी जिला उपायुक्तों को निर्देश दिए कि कोविड-19 के बाद होने वाली समस्याओं के समाधान के लिए विशेष क्लिनिक बनाए जाएं। हरियाणा में उमंग नाम से शुरू होंगे पोस्ट कोरोना केयर सेंटर। स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कहा कि सभी बड़े सरकारी अस्पतालों में इसकी शुरुआत की जाएगी। उन्होंने कहा कि कोविड-19 के बाद आ रही कठिनाइयों के इलाज के लिए सभी डॉक्टरों सहित अतिरिक्त फिजियोथेरेपिस्ट और योगा टीचर भी इन कोविड केयर सेंटर में मौजूद रहेंगे। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार ब्लैक फंगस के इलाज के लिए विदेशों से दवा इंपोर्ट करवा रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ग्लोबल टेंडर के तहत
1 करोड़ कोविड वैक्सीन इंपोर्ट करेगी ताकि प्रदेश में वैक्सीन की कमी ना हो। और उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार लगातार वैक्सीन उपलब्ध करवा रही है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का टीकाकरण हो सके। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक देश भर में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 2,59,000 से अधिक नए मामले सामने आए हैं। वहीं पिछले 24 घंटे में 3,57,000 से ज़्यादा मरीज उपचार करवाकर स्वस्थ हो चुके हैं। देश भर में अब तक 19 करोड़ 18 लाख से अधिक कोविड टीके लगाए जा चुके हैं। प्रदेश में कोरोना संक्रमण के सक्रिय मामलों की संख्या 62,000 से अधिक और कोरोना संक्रमण से स्वस्थ होने वालों की संख्या 6,53,000 से अधिक हो गई है। रिकवरी दर 90.38% और मृत्यु दर अब 1.00% हो गई है। प्रदेश में अब तक लगभग 51 लाख से अधिक व्यक्तियों का टीकाकरण हो चुका है। पंचकुला में प्रशासन द्वारा स्थानीय लोगों के लिए वैक्सीनेशन ऑन व्हील्स कैंप की शुरुआत की गई है। वैक्सीनेशन ऑन व्हील्स कैंप फिलहाल 2 दिन के लिए होगा। विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने कहा कि कोरोना महामारी को रोकने के लिए सरकार लगातार प्रयासरत है। उन्होंने कहा कि ड्राइव थ्रू वैक्सीनेशन सेंटर को स्थापित किया गया है, जिससे लोग अपने वाहन से ही अपनी बारी आने पर वाहन में बैठे ही वैक्सीनेशन करवा सकते हैं। जितनी क्वांटिटी के अंदर तैयार हो रही है और कुछ फिर इमरजेंसी आती है, उसके अंदर समय थोड़ा बहुत टाइम लग सकता है, लेकिन सरकार पूरी तरह से तैयार है कोई भी बीमारी हो उसको टैकल करने के लिए। टीकाकरण करवाने आए लोगों ने कहा कि जिला प्रशासन का ये बहुत ही सराहनीय कदम है और इस महामारी में बचाने के लिए ऐसे कैंप्स जरूर लगने चाहिए। जिस तरह के हालात देश में बने हुए हैं तो इसका यही विकल्प है, वैक्सीन सबको लगवानी चाहिए। अच्छी सुविधा दी है सरकार ने, ये इससे संक्रमण बहुत कम होगा, लाइन ज़्यादा लंबी नहीं होगी, लोगों को कंफर्ट होगा कि वो कंफर्टेबली बच्चों के साथ भी अगर, क्योंकि हमारी प्रॉब्लम है छोटे बच्चे नहीं छोड़ सकते कहीं, तो देन बी सेफ होगा गाड़ी में रहना। पेपर है, मैं साथ साथ अपने बच्चे को पेपर भी करवा रही हूँ, ठीक है, और हेल्थ वाइज भी ठीक है। एक हमें ये है कि हमें प्रॉब्लम नहीं हो रही है लाइन में खड़ी होने की, तो ऑब्वियसली इट्स वेरी गुड कि ड्राइव थ्रू है। गवर्नमेंट ने पहल की है, बहुत अच्छी पहल की है, क्योंकि बेसिकली सबसे ज़्यादा सेफ बंदा अपनी खुद के व्हीकल में रहता है और बेसिकली सोशल डिस्टेंसिंग भी प्रॉपरली हो रही है, तो ये बहुत अच्छी पहल है। वैक्सीनेशन की गई है, बहुत अच्छी सुविधा की गई है, यहाँ पे पुलिसकर्मी बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिए बड़ी लाभकारी सिद्ध हुई है। यमुनानगर के जिला खाद्य एवं आपूर्ति अधिकारी ने बताया कि इस योजना के तहत गरीब परिवारों को 5 किलो राशन प्रति सदस्य निःशुल्क दिया जा रहा है, जिससे जिले में 6 लाख से अधिक लोगों को इस योजना का लाभ मिलेगा। लाभार्थी हैं, सभी बेनिफिशियरी हैं, उनको पर यूनिट 5 केजी के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, ताकि जो सामाजिक सुरक्षा का हमारा दायरा है वो बढ़ाया जा सके। सरकार की तरफ से ये बड़ी अच्छी योजना शुरू की गई है। इसमें जो हमारी अलॉटमेंट थी वो 34,127 क्विंटल की थी, जो लिफ्ट हो चुका है और उसका डिस्ट्रीब्यूशन किया जा रहा है। राशन लेने आए लाभार्थियों ने बताया कि कोरोना महामारी के समय में इस योजना से उनको बहुत राहत मिली है। उन्होंने निःशुल्क राशन उपलब्ध करवाने पर सरकार का आभार भी जताया। लॉकडाउन में जी प्रधानमंत्री की योजना के अंतर्गत हमें प्रति व्यक्ति 5-5 किलो अपना अनाज मिल रहा है जी। हम इससे प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत शुक्रगुजार करते हैं, जो इस लॉकडाउन में हम गरीब आदमियों को यानी निःशुल्क पैसे अपना सामान हमें 2-2 महीने का राशन मिल रहा है जी। ये कल्याण योजना से मिल रही है, 5 किलो कनक फ्री मिल रही है और मेरा कार्ड भी BPL है। मैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। मैं प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, ये निःशुल्क सेवा कर रहे हैं हमारे। कोरोना काल में सारे रोजगार बंद हुए हैं और जो गवर्नमेंट ने प्रधानमंत्री योजना के हिसाब से स्कीम चलाई है, वहाँ से जो सा 5 किलो गेहूँ जो गवर्नमेंट फ्री दे रही है वो हम लेने आए हुए हैं। ये सर प्रधानमंत्री जी की योजना है, जो उन्होंने महामारी काल के अंदर मई-जून का जो राशन भेजा होगा इस डिपो के ऊपर पूरी ईमानदारी से मिल रहा है और पूरा हाइजेनिक तरीके से मिल रहा है। ये प्रधानमंत्री गरीब योजना है, इसके तहत प्रति व्यक्ति 5 किलो अनाज यहाँ पर मिलता है। प्रधानमंत्री जी की योजना से दिया जा रहा है, फ्री राशन दिया जा रहा है हमें।
झज्जर जिला में सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल ने कोरोना रोकथाम को लेकर अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक उपरांत उन्होंने कहा कि झज्जर जिले में कोरोना से बचाव के लिए व्यापक प्रबंध सुनिश्चित किए गए हैं। उन्होंने कहा कि कोरोना संक्रमण के फैलाव को रोकने के लिए प्रदेश सरकार सर्वे कर संक्रमित व्यक्तियों का इलाज कर रही है ताकि कोरोना के प्रसार को रोका जा सके। बेड्स के मामले में, ऑक्सीजन के मामले में, मेडिसिन के मामले में काफ़ी कंफर्टेबल हैं, क्योंकि कल मैंने रेवाड़ी का भी रिव्यू किया था, तो उसमें भी हमारे जो बेड्स हैं, आईसीयू बेड हैं या ऑक्सीजन बेड हैं या वैसे बेड हैं, सब मतलब काफ़ी 50% के करीब खाली हैं। तो इससे लगता है कि भाई जो सरकार के प्रयास हैं उसी का नतीजा है कि हम इस वेव को डाउन करने में कामयाब हुए। और इसके साथ साथ माननीय मुख्यमंत्री जी और सभी गरीब आदमियों का भी ध्यान रखते रहते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो अभी कहा है कि भाई जो बीपीएल परिवार हैं उनका अगर कोई एडमिट होता है तो 5,000 रुपये पर डे के हिसाब से 35,000 सरकार देगी। तो ये भी एक बहुत अच्छी पहल है गरीब आदमी के लिए। कोरोना संक्रमण को मात देकर स्वस्थ होने वाले फतेहाबाद के लोगों ने बताया कि कोरोना संक्रमित पाए जाने पर उन्होंने अपनी इच्छा शक्ति को मजबूत रखा और सकारात्मक दृष्टिकोण को अपनाया। उन्होंने कहा कि होम आइसोलेशन में रहते हुए उन्होंने डॉक्टर की सलाह पर दवाइयां ली और अपने खान पान का विशेष ध्यान रखा। इसके साथ ही उन्होंने ऑक्सीजन लेवल को स्थिर रखने के लिए योग को अपनाया और काढ़ा व हर्बल दवाइयों आदि का भी इस्तेमाल किया। उन्होंने लोगों से कोविड-19 से ना घबराने और मजबूत इच्छा शक्ति से इसका मुकाबला करने का आह्वान किया। मेरे को दाखिल किया गया था, अब मैं ठीक हूँ, अब अच्छा महसूस कर रही हूँ। कोरोना हो गया था, अब ठीक है। ज़रूरी है कि हम डॉक्टर से सलाह परामर्श ज़रूर लें और घर पर ही आइसोलेट रहें जब तक कि कोई ज़्यादा सीवियर कंडीशन हमारी नहीं आती। और अगर हम इन सब चीज़ों का पालन करते हैं तो मैं अपने व्यक्तिगत एक्सपीरियंस से बताना चाहूँगा कि कोविड को ज़रूर हराया जा सकता है। और मैं भी इन्हीं सब चीज़ों का प्रयोग करते हुए लगभग 11 से 12 दिन के अंदर अंदर मेरी रिपोर्ट अब नेगेटिव आ गई है। जो सरकार की तरफ से इलाज किया जाता है और मेरे को आइसोलेट किया गया था, तो मैंने वो 14 दिन का कोर्स पूरा करके जब मैं बिल्कुल तंदुरुस्त हो गया तो मैं उसी तरह विचर रहा हूँ। और जैसे कहते हैं कि 2 गज की दूरी और मास्क जरूरी, इसका पालन करते हुए सभी को मैं तो यही कहूँगा भी अगर मास्क और 2 गज की दूरी रखेंगे तो सब इस बीमारी से, जो भयानक बीमारी है, इसी से बचा जा सकता है। कोरोना वैसे सरकारी अस्पताल चो आए ने, वो सानू दवाई दे के गए ने, सन 14 दिनों के मैं अंदर रही हाँ, आपदे पूरा परहेज रखा है, तो मैं बिल्कुल हुण इस तरह तंदुरुस्त हाँ। फिर आप कहने 2 मीटर की दूरी, मास्क जरूरी रखो। लोगों को यही संदेश देना चाहता हूं कि आप अपना बचाव रखें, मास्क का प्रयोग करें, सोशल डिस्टेंस का पालन करें, सैनिटाइजर से हाथ धोते रहें। यदि आपको कहीं डाउट लगता है कि आपको कोई लक्षण दिखाई दे रहे हैं तो तुरंत आप सरकारी हॉस्पिटल से अपना चेकअप जरूर करवाएं, ताकि हम खुद सुरक्षित रहने के साथ साथ हमारे परिवार के लोग भी सुरक्षित रहें और दूसरों को भी हम इस बीमारी की चपेट में आने से बचा सकें। हिसार के डीआईजी बलवान सिंह राणा ने कहा है कि पिछले कुछ दिनों में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से समाज में अफवाह फैलाई जा रही है कि कोविड-19 का प्रसार 5G परीक्षण के दौरान उत्सर्जित विकिरणों के कारण होता है और इस उत्सर्जन के कारण लोगों की जान जा रही है। इस संबंध में सोशल मीडिया पोस्ट वायरल हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये अफवाहें पूरी तरह से निराधार हैं और कोविड-19 के प्रसार व 5G के परीक्षण के बीच कोई संबंध नहीं है। डीडी न्यूज़ हरियाणा पर देश और प्रदेश से जुड़ी खबरों को विस्तार से जानने के लिए आप हमारे साथ फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। हमसे जुड़ने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल को भी फॉलो कर सकते हैं। अब आप अपने मोबाइल फ़ोन से QR कोड स्कैन कर हमारे यूट्यूब चैनल पर सीधे पहुंच सकते हैं। अंत में इस बुलेटिन की मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी के चिकित्सकों और स्वास्थ्य कर्मियों के साथ संवाद के दौरान दिया कोरोना से निपटने का मंत्र, कहा जहां बीमार वहीं उपचार। बीपीएल परिवार के कोरोना मरीजों के उपचार का सारा खर्च उठाएगी प्रदेश सरकार, मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने की घोषणा।
प्रदेश में कोरोना से उबरने वाले लोगों के लिए शुरू होगा पोस्ट कोरोना केयर सेंटर उमंग। सभी सरकारी अस्पतालों में की जाएगी इसकी शुरुआत। और पंचकुला में वैक्सीनेशन ऑन व्हील्स कैंप की शुरुआत। कोविन पोर्टल पर पंजीकरण करवा चुके लोग अपनी गाड़ी में ही करवा पा रहे हैं टीकाकरण। सभी दर्शकों से अपील है कि आप जब भी घर से बाहर निकलें तब मास्क जरूर पहनें, 2 गज की दूरी बनाए रखें और एक नियमित अंतराल पर अपने हाथ धोते रहें। और अगर आप पात्र हैं तो टीकाकरण अवश्य करवाएं, तभी आप कोरोना महामारी से बच सकते हैं। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।